अब हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट है आर्टिकल 4.6 में डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड टेस्ट। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ सीरीज ए एन फ्रॉम 1 to infinity इज ए पॉजिटिव टर्म्स सीरीज such that कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू ए एन बाई ए एन प्लस 1 माइनस में 1 और माइनस में 1 और इंटू में log n इज इक्वल टू l। तो देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ l इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ l इज लेस देन 1। प्रूफ देखिए, हम केस ले लेते हैं कि लेट l इज ग्रेटर देन 1। तो फिर हम चूज करते हैं, चूज ए रियल नंबर p सच दैट कि l इज ग्रेटर देन p एंड p इज ग्रेटर देन 1। l और 1 के बीच में हमने p चूज कर लिया एंड लेट और बी एन चूज कर लेते हैं हम 1/n log n रेज टू पावर p। तो अगर ऐसा करते हैं तो हमने एग्जांपल किया है, तो देन द सीरीज बी n फ्रॉम 1 to infinity दैट इज सीरीज 1/n log n रेज टू पावर p n फ्रॉम 1 to infinity। ये हमने कन्वर्जेंट शो किया इसको। तो an को हम bn के साथ कंपेयर करते हैं। तो नाउ summation n from 1 to infinity is convergent if an by an plus 1 is greater than bn by bn plus 1 for all n greater than equal to 2। क्योंकि log n है हमारे पास, 1 पे तो 0 हो जाएगा, तो 2 या 2 से बाद स्टार्ट करते हैं इसको। तो दैट इज इफ an by an plus 1 ग्रेटर देन, देखिए बी एन हमारे पास है 1/दिस, तो बी एन प्लस 1 क्या होगा, ये n प्लस 1 करके ऊपर लिखा जाएगा। तो n प्लस 1 और log ऑफ n प्लस 1 और इसकी पावर है p और बाई में है n log n रेज टू पावर p फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो दैट इज इफ an बाई an प्लस 1 इज ग्रेटर देन, इसको इसे डिवाइड कर लेंगे तो आएगा 1 + 1/n और इसको इसे डिवाइड कर लेते हैं, पावर p सेम है ही, तो ये log ऑफ, इसमें से ना n कॉमन ले लेते हैं तो ये ऐसे बन जाएगा और बाई में हमारे पास है log n और इसकी पावर है p। तो दैट इज इफ an बाई an प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 + 1/n। इसको हम क्या लिखते हैं, देखिए log ऑफ n प्लस में log ऑफ 1 + 1/n। log m इंटू n का मैंने फॉर्मूला लगा दिया और बाई में हमारे पास क्या है log ऑफ n और इसकी पावर p फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो दैट इज इफ an बाई an प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 + 1/n इंटू, इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/n माइनस 1/2n स्क्वायर, फिर 1/3n क्यूब एंड सो ऑन, और डिवाइड में हमारे पास क्या है log ऑफ n और रेज़ टू पावर p। दैट इज इफ an बाई an प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 + 1/n। इस पूरे को इसे डिवाइड कर लेते हैं, देखिए हमारे पास बचेगा 1 प्लस में यहाँ बचेगा 1/n log n, फिर माइनस में 1/2n स्क्वायर और log n एंड सो ऑन और उसकी पावर p। तो दैट इज इफ an बाई an प्लस 1 इज ग्रेटर देन, इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं पहले, ये तो एज इट इज, तो इसमें दो ही टर्म लेके चलते हैं कि जैसे 1 प्लस ये पूरे को हम x मान लेते हैं,
तो 1 प्लस एक्स की पावर p एक्सपेंड करते हैं जैसे, तो क्या आएगा 1 प्लस में p इंटू में x, दैट इज कि 1 बाई log n माइनस 1 बाई 2 n स्केयर log n। फिर नेक्स्ट हमारे पास टर्म क्या आएगी p माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल और इसका स्केयर। तो देखिए स्केयर में भी हम क्या करते हैं, देखिए बाद में हमें सिर्फ n से गुणा करना है कि log n से गुणा करना है, तो यहाँ पर भी बाई में ऐसे रख लेते हैं कि n की पावर 2 और log n की पावर 2 तक ही लें, बाकी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका स्केयर करेंगे तो इसका स्केयर आएगा 1 बाई n स्केयर log n स्केयर। इसका स्केयर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। 2a भी करेंगे तो पावर फिर से 3, तो उसको भी छोड़ देते हैं, तो सिर्फ इतना ही रखते हैं एंड सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज। तो दैट इज इफ an बाई an प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 प्लस 1 बाई n, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 प्लस में इसको गुणा कर लेते हैं, तो p बाई n log n, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस में p बाई 2n स्केयर log n, फिर इसको इससे गुणा कर लेते हैं तो प्लस में p माइनस 1 और बाई में 2n स्केयर log n रेज टू पावर 2 एंड सो ऑन। तो दैट इज इफ an बाई an प्लस 1 इज ग्रेटर देन, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 बाई n को 1 से करेंगे तो 1 बाई n आ जाएगा। अब 1 से इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा p बाई n log n, 1 बाई n से इसको करेंगे तो आएगा p बाई n स्केयर log n। उसके बाद 1 से इसको करेंगे तो माइनस में p बाई 2n स्केयर log n, और 1 बाई n से इसको करेंगे ना तो देखिए n की पावर 3 हो जाएगी, उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। उसके बाद इसको लिखेंगे तो ये 1 से गुणा कर लेते हैं इसको, तो p माइनस 1 और बाई में 2n स्केयर log n रेज टू पावर 2। अगर 1 बाई n से करें तो पावर फिर 3 हो जाएगी, उसको भी हम नेगलेक्ट कर देते हैं, यानी कि मैक्सिमम पावर हमने क्या रखी है बटे में n की पावर 2 और log n की भी पावर 2 रखी है एंड सो ऑन। दैट इज इफ an बाई an प्लस 1, अब इस 1 को तो माइनस कर देते हैं, ग्रेटर देन क्या बचेगा देखिए 1 बाई n प्लस में p बाई n log n। अब देखिए ये p बाई n स्केयर log n है, ये माइनस p बाई 2n स्केयर है, यानी ये इसका हाफ है, तो आपके पास हाफ ही बचेगा, यानी प्लस में p बाई 2n स्केयर log ऑफ n बचेगा, और ये टर्म बच गई। एंड सो ऑन। अब देखिए हम इसको गुणा करते हैं n के साथ, दैट इज इफ n टाइम्स an बाई an प्लस 1 माइनस में 1 इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1, यहाँ पर n से गुणा करेंगे तो आएगा p बाई log ऑफ n, यहाँ पर हम n से गुणा करेंगे तो आएगा p बाई 2n और log n, फिर ये प्लस में p माइनस 1 और बाई में 2n log n रेज टू पावर 2 एंड सो ऑन। दैट इज इफ an बाई an प्लस 1 माइनस में 1, अब इसमें से इस 1 को घटा देते हैं तो ये 1 भी इधर आ गया, अब इसको पूरे को हम log n से गुणा और कर देते हैं साथ के साथ, तो ये तो बंद इधर आ ही गया था, बाकी को हम log n से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा p, यहाँ पर क्या बचेगा p बाई 2n, यहाँ पर क्या बचेगा p माइनस 1 बाई 2n और log n की पावर भी 1 रह जाएगी एंड सो ऑन। अब इस पर लेते हैं लिमिट, तो दैट इज इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये an बाई an प्लस 1 माइनस में 1 फिर माइनस में 1 इंटू में log n इज ग्रेटर देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये है p प्लस p बाई 2n प्लस में p माइनस में 1 बाई 2n log n एंड सो ऑन। तो इसकी जो लिमिट है वो हमें क्या दे रखी है कि l, और वहाँ से लिमिट क्या आती है p, क्योंकि p के अलावा बाकी टर्म ये भी 0, ये भी 0, आगे सारे टर्म 0 हो रही हैं, सिर्फ p बच गया, और ये हमने क्या शुरू सेलेक्ट कर लिया था ये, तो क्या लिख देंगे विच इज ट्रू। तो देयरफॉर सीरीज n from 1 to infinity is convergent if L is greater than 1, और सिमिलरली
वी कैन शो दैट कि सीरीज एन फ्रॉम 1 to infinity इज डाइवर्जेंट इफ L इज लेस देन 1। ये हम ऐसे ही कर सकते हैं सेम लाइन्स में।